खबर का विश्लेषण करते हैं जिसने देश की तस्वीर को भी बदलने का काम किया, जिसने युवाओं को वो मंच दिया जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज में बढ़ोतरी की। आज से ठीक 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को वो सौगात दी जिसने एक अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप किया। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया की, जिसको आज हो चुके हैं 10 साल पूरे। और इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को जॉब सीकर की कैटेगरी से जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। आज आपके सामने एग्जैक्ट डेटा रखती हूं जो स्टार्टअप इंडिया की सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं। 16 जनवरी साल 2016 प्रधानमंत्री मोदी का स्टार्टअप वाला ये विजन जब केवल दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंदौर, कोच्चि, जयपुर, सिलीगुड़ी जैसे तमाम छोटे शहरों में फैल चुका है। और इसका रिजल्ट क्या है आप ये भी देखिए। भारत जो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। मान्यता प्राप्त यानी कि वैलिडेटेड स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो साल 2016 में इनकी संख्या केवल 400 हुआ करती थी, जबकि साल 2026 यानी कि प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या में वो इजाफा हुआ जो हैरान करने वाला है। हाल ही के स्टार्टअप डेटा की बात करेंगे तो इस वक्त भारत में 2 लाख से ज्यादा ऑथराइज्ड स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। और वही यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करें जिनकी टोटल वैल्यू करीब $1 बिलियन की है, जो साल 2016 में सिर्फ 4 थे और अब ये 125 से ज्यादा हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सभी हितधारकों को बधाई दी। इस बीच पीएम मोदी ने उस संकल्प को भी दोहराया जिसमें सरकार और सभी संबंधित पक्षों का कॉम्बिनेशन मिलकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करेगा। एक बात जो मेरे दिल को छूती है वो है स्टार्टअप स्पिरिट। मेरा देश का नौजवान आज कंफर्ट जोन में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। उसे किसी पीटी लीग पर चलना मंजूर नहीं है। वो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाना चाहता है। आप सबने यहां तक पहुंचने के लिए कितना साहस किया होगा, कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। स्टार्टअप इंडिया को लेकर पीएम मोदी का वो विजन था जो आज नतीजों में तब्दील हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर की थी, जिसका उद्देश्य था इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, निवेश आधारित विकास को गति देना और नौकरी तलाशने वालों को वो स्किल देना जिससे वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन सके। बीते एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। और स्टार्टअप इंडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को भी एक बड़ी शक्ति देने का काम किया। स्टार्टअप इंडिया के 10 सालों के सफर में महिलाओं की भागीदारी केवल एक संख्या नहीं रही, बल्कि ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन साबित हुई है। साल 2016 में जहां पर महिला एंटरप्रेन्योर्स को पैसे और मार्गदर्शन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, वहीं आज की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महिला नेतृत्व वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी करीब 48% है। दरअसल स्टार्टअप इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निवेश का एक बड़ा हिस्सा आरक्षित किया गया, रिजर्व किया गया और अब तक 3100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश खास तौर पर महिलाओं के लीडरशिप वाले स्टार्टअप में किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन की खासियत यह भी रही कि उसमें आधी आबादी को और सशक्त बनाने का प्लान हमेशा मौजूद रहा।
और स्टार्टअप इंडिया के जरिए वो नजर भी आया है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। अब टियर 2 और टियर 3 शहरों के यहां तक कि गांवों के युवा अपने स्टार्टअप खोल रहे हैं और यही युवा आज सबसे ज्यादा जमीनी समस्याओं का समाधान देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। समाज और देश के लिए कुछ करने का ये जज्बा मेरे लिए इस भावना का, इस स्पिरिट का बहुत महत्व है। रोजगार हमेशा से देश के लिए एक चुनौती रहा। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में एक चुनौती रहती है। लेकिन यहां पर स्टार्टअप इंडिया ने गेम चेंजर काम किया, जिसने अब कीर्तिमान हासिल कर लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने अब तक 21 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट नौकरियां दी। स्टार्टअप ने केवल नौकरियां नहीं दी बल्कि नौकरियों के प्रकार को बदल दिया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गिग इकोनॉमी है, जो देश को अब मजबूत आधार भी देती है। और इसी में एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नई कैटेगरी की नौकरियां पैदा हुई, जो कि 10 साल पहले मौजूद नहीं थी। आज आप ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी का स्टार्टअप इंडिया भारत के छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बन चुका है। 50% स्टार्टअप्स अब छोटे शहरों से आ रहे हैं, जो कि देश की विकसित तस्वीर को पेश करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि स्टार्टअप इंडिया ने बेरोजगारी के खिलाफ भारत के युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया। इसने सरकारी नौकरियों पर निर्भरता को तो कम ही किया, युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता भी स्टार्टअप के जरिए विकसित हुई। आने वाले 10 सालों में इस बात की संभावना है कि भारत की $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ यात्रा में ये स्टार्टअप रोजगार का इंपॉर्टेंट इंजन बना रहेगा। तो एक तरफ जहां पर फंडिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दम पर आज देश नए नए बिजनेस में एंटर कर रहा है और बड़े शहरों से शुरू हुआ ये सफर अब छोटे शहरों में क्रांति बनते हुए लोगों की जिंदगी बदल रहा है। यही पीएम मोदी का कमिटमेंट रहा, जो अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है।